इमिग्रेशन कवानीन पर सदर ट्रंप और फेडरल कोर्ट फिर आमने सामने। अदालत ने इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली के खिलाफ बड़ा फैसला दे दिया। गैर कानूनी तौर पर मैक्सिको से अमरीका में दाखिल होने वालों को सियासी पनाह का अहल करार दे दिया। जज ने फैसले में कहा, तारकीन वतन कैसे आए ये अहम नहीं, पनाह देना आईनी हक है। सदर ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ और इमिग्रेशन कवानीन को नज़रअंदाज किया। सदर को आइन के तहत पनाह की दरख्वास्त रोकने का इख्तियार नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के बड़े हमले के खौफ की वजह से जंग बंदी पर रजामंद होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में कहा, 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया और कहा कि अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। मैं इस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जब नरेंद्र मोदी को JD वेंस का फ़ोन आया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी नायब सदर से कहा कि भारत भी पाकिस्तान को भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज आज़रबाईजान जाएंगे। बाकू में होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ECO ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। और NDMA का 8 जुलाई तक मानसून बारिशों में शिद्दत का अलर्ट जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की कश्मीर, बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपागेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सिफारती मुहाज पर भी बदतरीन शिकस्त। हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। इलामे में पाकिस्तान का नाम न लेने पर इल्ज़ाम। वाक़े के मुजरिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ब्लू एलोन और सेक्रेटरी बाय बैनुल-अक़वामी अमूर कैली एल्सेबुलेट भी मुलाकात में शामिल थीं। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन, बाहमी अमूर और टेक्नोलॉजी के तबादले पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अमरीकी सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। ISPR के मुताबिक 1 दहाई से ज़्यादा अरसे में ये किसी भी लिहाज़ी सर्विस सरबराह का पहला दौरा है जो दोनों ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुक़ात में अहम संग-ए-मेद साबित हुआ। दौरे से न सिर्फ इदारा जाती रवाबत मजबूत हुए बल्कि इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी के कलीदी अमूर पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। मुलाकातें स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन और कैपिटल हिल में हुई। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर KP की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने सानिया सवाद पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़याअ पर इज़हार अफसोस। मुतल्लिका इदारों को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर KP ने डूबने वाले ख़ानदान की रिहाइशगाह का दौरा किया। लवाहिकीन के साथ ताज़ियत भी की। कहा कि वाक़या सूबाई हुकूमत पर सवाल का निशान है। गैर जानिबदाराना इंक्वायरी होनी चाहिए। सानिया सवाद के बाद तजावज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 65 से ज़ायद होटल और रेस्टोरेंट्स मरस्मार। सियाहती मकाम हरनो में भी तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। एबटाबाद में आबी गुजरगाहों के अतराफ 200 फीट पर तजावज़ात हटाने का काम जारी। दूसरी जानिब सानिया सवाद पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर मलकन, हज़ारा, कोहाट, बन्नू, DI खान और मुतल्लिका अजला के रीजनल पुलिस ऑफिसर को तलब कर लिया। पंजाब की सियासी पिच अपोजिशन के लिए इंतहाई खतरनाक। 26 अरकान पर पहलीवान में दाखिले पर पाबंदी। अब मैदान से बेदखली का खतरा मंडलाने लगा। सूबाई असम्बली सेक्रेटरीट ने रेफरेंस तैयार कर लिया। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फैसला भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज पर MPS के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है। अलमिया ये है कि जिन पार्टीज़ ने इलेक्शन में 20 सीटें जीती थी, वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, JUIF हो, जिनको जनरल इलेक्शन में 20 सीटें मिली हैं उन्हें रिज़र्व में 32 मिल गई हैं। मरकज़ के अंदर भी परेशान होने की ज़रूरत है। वैसे
पीटीआई को, नहीं गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी को, कि शायद जो कोई इत्तेहादी है वो मेन सीट पे ना चला जाए। पहले हमारी बारी थी परेशान होने की ना, ठीक है। हम तो हो आए हैं 3 साल, यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो 3 साल से बैठे हैं ये अपनी तभी उम्र पूरी कर चुके हुए हैं, ठीक है। अब इनकी बारी है, ये देखें कि इनके अंदर से क्या होने वाला है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने मरकज में तब्दीली का इशारा दे दिया। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम ग्राउंड जीरो में दावा किया कि अब मरकजी हुकूमत अपनी खैर मनाए, आने वाले चंद हफ्तों में कोई हुकूमती इत्तेहादी दाएं बाएं भी हो सकता है। बोले पीटीआई की परेशानी का वक्त अब खत्म हो चुका, घबराने की बारी हुकूमत की है। बाजोड़ में अब दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, आईईडी धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत 5 अफराद शहीद, 17 जख्मी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक दहशतगर्दों ने असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया। शहादा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बाजोड़ में सरकारी एजाज़ के साथ अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मसम्मत। अमरीका का पाकिस्तान के मादनियात सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी का इज़हार। अमरीकी सरमायाकारी 500 मिलियन से 1 अरब डॉलर्स तक होने का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ़द और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान की अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए तजावीज़। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ट्रंप इंतज़ामिया के दरमियान नया तिजारती मुआहदा नए ताल्लुक़ की बुनियाद रखेगा। पाकिस्तान अमरीका में पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। ट्रंप इंतज़ामिया की पाकिस्तान के टेक सेक्टर में भी सरमायाकारी करने में दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी के लिए मुफाहमत पर भी सऊदी अरब के किरदार को सराहा। जस्टिस मंसूर अली शाह का सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को एक और ख़त। बगैर मुशावरत जज सीनियरिटी तय करने पर सवालात उठा दिए। लिखा, आर्टिकल 200 के तहत सदर मुमलिकत सीनियरिटी तय करने से पहले चीफ जस्टिस से मुशावरत के पाबंद थे। सदर मुमलिकत ने जल्दबाजी में खुद ही सीनियरिटी तय की थी। मामला इंट्रा कोर्ट अपील में भी ज़ेर इल्तवा है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले लिखा था। मोदी सरकार मुसलमानों से मजहबी आज़ादी छीनने पर तुल गई। मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शहर भर की मसाजिद और दीगर मजहबी मकामात से 1500 से ज़्यादा स्पीकर हटा दिए गए। मुसलमानों को सिर्फ मजहबी त्योहारों के दौरान ही लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की महदूद इजाज़त दी जाएगी। गजा में सिहोनी फौज ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढा दी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी मौत की आगोश में चले गए। खान यूनिस, जबालिया और दीर अरबला में रिहायशी इमारतों और खैमों पर बमबारी। खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमले। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में एक बार फिर इनखला के अहकाम जारी कर दिए। हज़ारों फ़लस्तीनी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सुप्रीम काउंसिल की तौसीक के बाद सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी IAEA से ताउन मुअत्तल का बिल नाफिज कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के नफाज के बाद ईरान IAEA के इंस्पेक्टर्स को अपनी जौहरी तनसीबात में दाखिले की इजाज़त नहीं देगा। बैनुल-अक़वामी जौहरी तंजीम से ताउन उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक ये तंजीम ईरानी जौहरी प्रोग्राम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं देती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी को क़तई तौर पर मालूम नहीं था कि फ़र्दों में क्या हुआ है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद नुकसानात का तखमीना हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा।